Hello dear students, welcome to the Circuit Academy and this is your Kuldeep sir. So guys, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड विथ बेस रिएक्शन आपस में करा लिया था। उसके पहले कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट से भी करा लिया, मेटल से भी करा लिया। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। ठीक है कि एसिड का रिएक्शन जब अपन किससे करा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से। अब गाइज आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके गाइस बताने वाले हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये बेसिक होता है या एसिडिक होता है या एम्फोटेरिक होता है, कौन से नेचर का होता है जनरली, ये आपको कमेंट करके बताना है। सेम आपको बताना है कि नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। अभी यहाँ पर देखने वाले हैं गाइस कि जब मेटल ऑक्साइड आपका वाटर से एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो देखो, व्हेन मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है गाइस सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है तो तुरंत ये रिएक्शन समझ में आएगा। तो हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ रखा है लास्ट क्लास में कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, ये हमेशा क्या बनाता है गाइज, आपका सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है वो रिएक्शन, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो गाइज यहाँ पे भी तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड के साथ किसका रिएक्शन हो रहा होगा गाइज, बेस का। दैट मीन्स व्हाट कि जो मेटल ऑक्साइड हैं वो कौन से नेचर के होते हैं गाइज, आपके बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेटल ऑक्साइड, चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, उसका रिएक्शन मान लो मैंने करा दिया गाइज यहाँ पे HCl से। तो क्या बनाना है आपको, सॉल्ट। तो सॉल्ट यहाँ पे बनेगा गाइज NaCl, और वाटर बनाना है तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, है ना। चलो बैलेंस करते हैं भाई। सोडियम यहाँ पे मेरे को दिखा 2, मैंने यहाँ पे लगा दिया गाइज 2। ओके, जैसे मैंने 2 लगाया, क्लोरीन भी 2 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ लगाया 2 और रिएक्शन हो गया आपका बैलेंस, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 1। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई ये भी तो मेटल ऑक्साइड है, तो ये भी कौन से नेचर का होगा, बेसिक। इसका रिएक्शन मान लो मैंने करा देता हूँ यहाँ पास H2SO4 से। तो गाइज ये फॉर्म कर लेता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, प्लस क्या बना लेगा ये अगेन यहाँ पास वाटर। ठीक है, तो आई थिंक द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। समझ में आ गया ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर का है, ऑब्वियसली वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना गाइस, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस से एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि नॉन मेटल ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट द एसिड। भाई एसिड और एसिड आपस में कैसे रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करेंगे तो वो एसिड ही फॉर्म करेंगे। मीन्स व्हाट गाइज, जैसे मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन किया तो सॉल्ट एंड वाटर बनाया, है ना। बट जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, कौन से हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो वाटर के एसिडिक मीडियम से रिएक्शन करता है गाइज, वाटर को अगर अपन एसिडिक कंसिडर करें तो ये बना लेता है H2CO3। इसको हम बोलते हैं गाइज कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, जो जनरली आपका प्रेजेंट होता है किसमें, एसिड रेन में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके गाइज, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रिएक्शन क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। तो क्या लिखा है, यू सॉ द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा, जैसे हम लोगों ने देखा गाइज यहाँ पे कि मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, है ना। सेम एज नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बताओ, क्योंकि आपके जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं गाइज वो कौन से नेचर के होते हैं, तो वो होते हैं एसिडिक नेचर के। जैसे एग्जांपल दिया इसने, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ बेस से, जैसे मैंने रिएक्शन करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो गाइज ये बना लेता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हो गया सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज करता है, वाटर। तो ये सॉल्ट एंड वाटर जो है क्या कर लिया यहाँ पे, फॉर्म कर लिया।
समझ में आया ना? तो ध्यान रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेस एंड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आ गया? चलिए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस यहाँ पे इन टेक्स्ट का, फटाक से करते हैं क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंस डू नॉट केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो सिंपल सा आंसर है, क्या है कि कॉपर या ब्रास तो खैर एलॉय होता है, बट कॉपर जो है आपका क्या है गाइस, एक मेटल है, और मेटल को कर्ड या सॉल्ट सब्सटेंस पे रखेंगे, दैट मीन्स हम किस पे रख रहे होंगे, एसिड में। दैट मीन्स व्हाट, कि जब आप कॉपर को एसिड में रखोगे गाइज, तो कॉपर एसिड से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कॉपर क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन। हमने पढ़ रखा है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म ऑलवेज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइस आपका कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। तो कौन सी गैस रिलीज होती है गाइस आपकी, हाइड्रोजन। फिर बोला है हाउ विल यू टेस्ट। तो मैंने बताया था कि जब भी हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होती है, हम लोग वहाँ पास उसके माउथ पे क्या लेकर ले आते हैं, मोमबत्ती लेके चले जाते हैं, और मोमबत्ती जैसे ही उसके माउथ पे ले जाते हैं वो कौन सा साउंड क्रिएट करती है, पॉप साउंड। तो उसके लिए जो टेस्ट होता है गाइस, वो कौन सा टेस्ट होता है आपका, पॉप साउंड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेटल ए रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। ठीक है भाई, मेटल कंपाउंड ए लिखा हुआ है, ठीक है, मेटल कंपाउंड ए। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्यूशेस अ बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है भाई, चलो तो देखो गाइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे जिसको आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, दैट वर्ड इज, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो वो वर्ड है गाइज यहाँ पास आपका एफरवेसेंस। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, क्या है आपका, एफरवेसेंस। जब भी आपको एफरवेसेंस दिखे तो समझ जाना वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा एफरवेसेंस से नहीं क्लियर हुआ तो आगे वाले लाइन से क्लियर हो जाएगा। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्यूशेस अ बर्निंग कैंडल सॉरी, ऑक्सीजन गैस जो होती है गैस वो बर्निंग में हेल्प करती है, ध्यान रखना, बर्निंग में क्या करती है, वो हेल्प करती है, कौन, ऑक्सीजन। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, बर्निंग को ख़त्म करता है, दैट मीन्स एक्सटिंग्यूश करता है, उसको बुझा देता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कौन सी गैस एक्सटिंग्यूशेस में यूज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से भी हमको क्लियर हो गया भाई। तो अब रिएक्शन लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, तो कैसे बनाना है आपको रिएक्शन, जो उसने बोला है वो करते जाओ। चलो करते हैं। उसने बोला भाई मेटल ए का कंपाउंड है, तो मैं लिख देता हूँ अभी केवल ए, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ठीक है। अभी हमने लिख दिया क्या, केवल यहाँ पे ए। फिर प्लस, किससे रिएक्शन कराया उसने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, मैं लिख दिया यहाँ पे HCl, ठीक है। आगे बोला उसने ब्रिस्क एफरवेसेंस और गैस इवॉल्व होली जो एक्सटिंग्यूश में हो जाती हैं, तो हमको पता चल गया गाइज यहाँ पे बन रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पता चल गया हमको, क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पास, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने वाला है। उसके बाद इसने बोला राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड लिखा हुआ है गाइज, क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। सो अब मेरे को बताओ, हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है गाइज, कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इट ऑलवेज रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में और क्या बनाता है, H2O, और साथ में क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट दिया हुआ है वो कौन सा गाइस, कैल्शियम क्लोराइड। और एफरवेसेंस हमेशा कब बनता है, जब कार्बोनेट हो, दैट मीन्स ये इस मेटल का कार्बोनेट हो जाएगा। सो कंपाउंड ए क्या हो जाएगा गाइज आपका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। समझ में आ गया? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और HCl, ऑब्वियसली HCl है तो साथ में यहाँ पे क्या बनेगा गाइज, वाटर भी बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? सो आपका आंसर मेटल कंपाउंड ए क्या हो जाएगा यहाँ पास, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है। अगर बोलता है सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाता है आपका, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखा है व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, मतलब एसिड और बेस में क्या चीज़ें कॉमन होती है। चलो कुछ चीज़ें यहाँ पास देखते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में गाइज, ठीक है। चलिए देखिएगा, द बल्ब विल स्टार्ट ग्रोइंग। अच्छा इस केस को समझो, कॉमन क्या है दोनों में, तो कॉमन ये है गाइज कि एसिड का अगर हम सॉल्यूशन ले लें, अगर एसिडिक सॉल्यूशन ले लें हम लोग,
या फिर बेस सॉल्यूशन ले लें। क्या ले लें? बेस सॉल्यूशन। दोनों जो है गाइज आपके इलेक्ट्रोलाइट की तरह रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखना। किसकी तरह रिएक्ट करते हैं? दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट की तरह रिएक्ट करते हैं। दैट मीन्स दोनों अपने में से क्या फ्लो करा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या फ्लो करा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमेशा ध्यान रखना दैट सॉल्यूशन या दैट लिक्विड विच फ्लोज इलेक्ट्रिसिटी विद देम, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी जो पास करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। उसको हम क्या बोलते हैं गाइज? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो एसिड और बेस होते हैं ना, जब भी हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो एसिड और बेस में होता क्या है वो भी समझो। जैसे मैंने ले लिया HCl, तो HCl जो है ना, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, ये जो है ब्रेक हो जाएगा। किसमें किसमें? H+ एंड Cl- में। हमेशा ध्यान रखना गाइस, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो किसी एसिड में, तो पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन को कैटायन एंड नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एनायन। तो हमेशा जब भी एसिड की बात होगी, हमेशा आपको H+ मिलेगा। ठीक है। अब अगर अपन बेस की बात कर लें, किसकी बात कर लें? अगर अपन बेस की भी बात कर लेते हैं, चलो। तो जब हम बेस की बात कर रहे होंगे तो बेस के केस में क्या हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लो मैंने ले लिया, तो इसका जब एक्वा सॉल्यूशन आप लोगे तो आपको एक मिलेगा क्या? Na+ मिलेगा, और एक क्या मिलेगा आपको? OH-। तो जब हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमेशा आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने से क्या मिलेगा? आपको OH- मिलेगा। और ये क्योंकि ब्रेक हो रहे हैं इसलिए अपने में से ये इलेक्ट्रिसिटी पास करा पाते हैं, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका कॉमन चीज़ें। अब लिखा है व्हाट हैपन्स डू एन एसिड और अ बेस विथ अ वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है? सो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन। अच्छा, सिंपल वे पे इसको हम लोग समझते हैं गाइज। ठीक है, तो एसिड और बेस को बोल रहा है वाटर के साथ क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? एसिड की। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, ये हो गया बहुत बड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? एसिड का, कि एसिड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो ध्यान रखना गाइस, हमको मालूम है कि एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन क्या करता है? डोनेट, है ना। सो जब ये वाटर से रिएक्शन करता है ना, तो ये फॉर्म कर लेता है H3O+ आयन, जिसको हम बोलते हैं गाइस हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्या फॉर्म कर लेता है ये? हाइड्रोनियम आयन। और जो भी उसमें N आयन प्रेजेंट होगा उसको वो रिलीज कर देगा। ठीक है, चलो रिएक्शन से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। चलो, सो मैंने क्या बोला कि जब कोई एसिड वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोनियम आयन क्या करता है गाइस? वो फॉर्म करता है। चलो देखो कैसे फॉर्म करता है भाई। तो मैं यहाँ एसिड ले लेता हूँ, सपोज HCl। HCl का रिएक्शन हमने कराया H2O में। अभी मैंने बताया कि जब भी एक्वा सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक बना लेगा H+ और एक क्या बना लेगा? Cl-। एक को कैटायन और एक को क्या बोलते हैं? एनायन। तो मैंने क्या बोला कि ये जो H+ है ये किसके साथ अटैच हो जाता है गाइज? आपका H2O के साथ। अब होता क्यों है? देखो यहाँ पास होते हैं ऑक्सीजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है? वो H+ को, क्योंकि जो प्लस चार्ज वाला है उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, तो वो डोनेट कर देगा। इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और उसने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया है? हाइड्रोजन को। तो ये बना लेता है H3O+। अब ऑक्सीजन पे प्लस क्यों आया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, प्लस क्या बच गया यहाँ पे? Cl- आयन। क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे अलग से इसके साथ? Cl-। तो ये जो H3O+ बना है ना गाइज, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोनियम आयन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर इट ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और साथ में जो HCl या फिर जो भी एसिड यूज हुआ है उसका N आयन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब बात करते हैं बेस की। तो बेस भी जब वाटर से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है? वाटर से। तो ये अपने में प्रेजेंट जो भी यहाँ पास प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्शन करके वो OH आयन प्रोवाइड करेगा। ध्यान रखना, क्या प्रोवाइड करता है वो? OH आयन। चलो देखते हैं भाई, इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं भाई कैसे OH आयन फॉर्म करता है। सो सपोज मैंने बेस ले लिया यहाँ पे NaOH। अभी मैंने बताया दो पार्ट में फिर से ब्रेक हो जाएगा, Na+
एंड OH माइनस प्लस वाटर, वाटर क्या है आपके पास H2O, ठीक है, वाटर क्या है हमारे पास H2O। अब होता क्या है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पे H2O अलग से नहीं लेना है आपको, इसी का एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है ये, एक्वस, क्योंकि ये तो डिसोसिएट नहीं होगा ना, जब इसका हम सॉल्यूशन लेंगे तभी ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो ये किस में ब्रेक हो जाता है गाइज आपका, Na प्लस में एंड OH माइनस में। तो क्या बन गया यहाँ पे, बेस बन गया, OH माइनस बन गया, और OH माइनस का जो प्रेजेंस है वही शो करता है कि ये क्या है आपका, बेस है। तो क्या समझा गाइज हम लोगों ने कि बेस जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, दैट मीन जब एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है, तो एक्वस सॉल्यूशन जब फॉर्म करता है तो जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन डोनेट करते हैं, और जो एसिड होते हैं वो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, जब KOH लिया तो KOH भी H2O के प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर लिया है आपका, ये देख सकते हो K प्लस में ब्रेक हुआ और OH माइनस बना लिया। MgOH2 को देखो यहाँ पास, Mg2 प्लस एंड OH माइनस बना लिया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, बेस जो है जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड एनायन, और जो एसिड होते हैं गाइज वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अब कुछ चीज़ें और, चलो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन लिखी है उसके बारे में देखो, क्या लिखा हुआ है, वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वा सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। इसका सिंपल सा आंसर है गाइज कि जो ये सारे हैं आपके HCl HNO3 दे प्रोवाइड H प्लस आयन, या अपन कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना भाई, वाटर से बोला है, एक्वा सॉल्यूशन बोला है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोनियम, और ये प्रोवाइड नहीं करते हैं नो हाइड्रोनियम आयन। सिंपल, यही आंसर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। वाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है गाइज, इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने क्या बताया था, बिकॉज दे डिसोसिएट्स इनटू देयर आयंस। भाई कोई भी इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोवाइड करता है, जब वो अपने आयंस में क्या हो जाता है गाइज, ब्रेक हो जाता है, आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक। जैसे HCl है, HCl में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो वो H प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेक, और ये H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइज, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है, समझ गए, ठीक है भाई, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या है भाई, हाँ, वाई डज द ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अच्छा, थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियोस देखिएगा कि जो HCl होता है, ये HCl मतलब एसिड कहूँ मैं, और एसिड भी कैसा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये जो है कोई भी एसिड हो वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। तो इसमें बोला है कि जो ड्राई HCl होता है वो क्यों चेंज नहीं करता, तो आपको ध्यान रखना है कि लिटमस इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन, इसलिए वो चेंज करता है, और ड्राई केस में वो नहीं करता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट लिखा है, वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू द एसिड। देखो पहले इसको समझो, बोल क्या रहा है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, मतलब हमारे पास पहले से वाटर प्रेजेंट हो और उसमें आप क्या कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो। ये नहीं कि आपके पास एसिड प्रेजेंट है और आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, वाटर। तो जब एसिड प्रेजेंट होगा और उसमें वाटर ऐड करोगे ना, समझ रहे हो मेरी बात, जब एसिड प्रेजेंट है और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, वाटर, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है गाइस। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस हीट रिलीज होती है उसमें, जिसके कारण वो थोड़ा सा एक्सप्लोजिव हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखना, ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन वी आर एडिंग एसिड इनटू वाटर, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाउ इज द concentration ऑफ द हाइड्रोनियम आयन affected when the solution of an acid is diluted। तो सिंपल सी बात है, जब आप डाइल्यूट करते हो तो हाइड्रोनियम आयन का अमाउंट क्या हो जाता है, लेस, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है,
हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। अब बेस हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या बढ़ा रहे थे हम लोग, डाइल्यूट कर रहे थे। डाइल्यूट करने से एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, इसलिए हाइड्रोनियम आयन भी क्या हुआ आपका, कम। लेकिन यहाँ पे बोला है कि बेस आप बढ़ा रहे हो, बेस को एक्सेस कर रहे हो, तो OH माइनस आयन का अमाउंट क्या हो जाएगा गाइज, इंक्रीज, क्योंकि बेस में क्या प्रेजेंट होता है आपका, OH माइनस आयन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है गाइज आपके पास किसके लिए, किससे रिलेटेड, आपका pH। वैसे pH के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत बताया है, बाकी फिर से एक बार देखो भाई pH क्या होता है। तो pH में गाइज जो P है, देखो P और कैपिटल क्या लिखते हैं, H। P का मतलब होता है पोटेंज, ठीक है, पोटेंज का मतलब होता है पावर। दैट मीन्स क्या कि जो pH वैल्यू है वो पावर ऑफ क्या बताएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बताएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ pH, तो ध्यान रखना माइनस लॉग बेस में 10 और यहाँ पे क्या होता है आपका H कैटायन। ठीक है, ये वैल्यू होती है किसकी, pH की। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। समझ आ रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीज़ें, जब pH की वैल्यू 7 हो, ठीक है, pH की वैल्यू क्या होगा इस आपकी 7 हो, तो उसको हम कंसीडर करते हैं न्यूट्रल। जब pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो तो उसको हम कंसीडर करते हैं बेस। जब pH की वैल्यू लेस देन 7 हो तो उसको हम कंसीडर करते हैं एसिड। तो जब लेस देन 7 होगा उस केस में H आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। जब ग्रेटर देन 7 होगा तो उसमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और OH आयन ज़्यादा है दैट मीन्स H प्लस कम होगा। तो देखो यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इधर जाने पे डिक्रीज। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वैल्यूज़ ध्यान में रखनी है। जैसे गैस्ट्रिक जूस है तो उसमें क्या होगा, एसिडिक ज़्यादा होगा। लेमन जूस देखो 2.2 है। प्योर वाटर या ब्लड का कितना होता है, 7.4। ध्यान रखना, ब्लड का पूछ लेता है एग्जाम में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है 10, क्योंकि वो बेस से बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना दिख रहा है आपको 14। तो कलर भी थोड़ा माइंड में रखना। देखो एसिड जो है खतरा वाला होता है इसलिए इधर देखो रेड हो रहा है, और बेस जो है बढ़िया वाला होता है इसलिए इधर ब्लू हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइज, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या आपका एसिड एंड बेस। अब नेक्स्ट क्लास में गाइज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉल्ट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्या करेंगे, स्टडी। और जैसे ही हमारे चैप्टर कंप्लीट होगा गाइज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सो बी रेडी, बी विथ अस, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। जल्द ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए जाएंगे जैसे कि चैप्टर 1 में मैंने बताया था। और ये गाइज आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो नहीं बनेगा पूछिएगा, अदरवाइज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, बने जरूर रहिएगा क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाले हैं गाइज। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।